बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या वदूदू 4 मरतबा रोजाना काले नमक पर पढ़ने की आज ऐसी वक़्त आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे करिश्माती फायदे आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे मोजज़ाती फायदे आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी आंखों से देख के हैरान रह जाएंगे कि काले नमक के ऊपर या वदूदू पढ़ने का ऐसा फायदा आपको मिलेगा कि रिश्तेदार, दोस्त, गली मोहल्ले वाले सब लोग मिन्नतें कर 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 आपसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्या अमल कर रहे हैं कि ना तो आपके घर से बरकत खत्म हो रही है, ना आपके घर से रिस्क खत्म हो रहा है, ना आपके घर में नफरतें ना चाकियां पैदा हो रही हैं, आप प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। आपके घर का माहौल तो ऐसे जैसे जन्नत बना हुआ है। आपके दोस्त रिश्तेदार देखकर एक दूसरे से बातें करेंगे कि उनके घर का माहौल तो जन्नत जैसा बन चुका है। आज मैं या वदूदू को काले नमक पर पढ़ने की जो ताकत आपको बताने जा रहा हूँ ना, जो कमालात आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको कर लें तो यकीन करें दुनिया का जितने से बड़ा मकसद हो, बड़े से बड़ी रुकावटें आपके कामों में आ चुकी हों, वो सारी की सारी दूर होना शुरू हो जाएंगी। काले नमक के ऊपर ये पड़ा गया अमल आपकी जिंदगी को ऐसे बदल कर रख देगा कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। या वदूदू अल्लाह पाक का बहुत ही प्यारा इसम मुबारक है, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला। बेशक अल्लाह ताला की जात अपने बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करती है और बहुत ज्यादा शफकत अता फरमाती है। अल्लाह पाक का ये खूबसूरत नाम, ये इतना प्यारा सिफाती नाम है कि इसको जो बंदा जिस मकसद के लिए कर लेगा उसे कामयाबी मिल जाएगी। जिस घर में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हो रहे हों, उनके दरमियान ना इत्तफाकियां पैदा हो रही हों, उनके दरमियान मोहब्बत ना हो रही हो, बात बात पर शोहर गुस्सा करता हो, बात बात पर बीवी गुस्सा करती हो, आपस में दोनों के लड़ाई झगड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हों, उनके लिए भी आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मियाँ बीवी के दरमियान, बहन भाई के दरमियान, वालिदैन और औलाद के दरमियान जितनी भी मोहब्बत पैदा करनी हो, जितना सलूक पैदा करना हो, वो काले नमक के ऊपर आज आपने ये अमल करके अपनी आंखों से देख लेना है कि कैसे जिंदगी बदल जाएगी। जिस माँ का बेटा, जिस बाप का बेटा बुराइयों में मुब्तला हो चुका हो, बुरे लोगों की सोहबत में बैठता हो, गंदे लोगों की सोहबत में बैठता हो, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो चुकी हो, घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो कि उसकी आदतें बदल जाएं, उसके लिए भी आज का ये अमल सारी माएँ जो देख रही हैं, जो बाप देख रहे हैं, वो इस अमल को जरूर कर लें। इसका ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा, इस अमल की ऐसी तासीर आपको मिलेगी कि देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आप में से कोई भी किसी परेशानी में मुब्तला हो चुका है, अगर आपके ऊपर नजर बद लग चुकी है, बंदिश लग चुकी है, जिसका तोड़ नहीं हो रहा, नजर बद खत्म नहीं हो रही, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ जाती है, आए दिन कोई ना कोई परेशानी आपको लेकर बैठ जाती है, तो उसके लिए अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो फिर देखें कैसे आपका हर तरह का मसला जो है वो हल हो जाएगा। जो दुल्हन, जो लड़की, जो बेटी, जो औरत ससुराल में पहली बार दाखिल होती है, वहां पर जाती है, शुरू में उसके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से रहा जाता है, बाद में उनका रवैया बदल जाता है, तो उनके साथ भी मामलात को ठीक किया जा सकता है। उसके लिए या वदूदू का ये अमल जो है, इसको कर लेने से सारी जिंदगी अपने मियाँ और ससुराल से उसको प्यार मिलता रहेगा। कभी ससुराल से किसी किस्म की कोई भी नफरत वाली बात उसको देखने को नहीं मिलेगी। इस अमल को बताने के लिए मैं आपको काले नमक को लेकर आया हूँ, जिसको आप लोगों ने अपने आस पास कहीं दुकान से ले लेना है। हो सकता है आपके घर में भी पड़ा हो, आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, इनके लिए ये कमाल का असर दिखाएगा आपको। आपने अपने पास काला नमक रख लेना है और उसके ऊपर कम से कम तादाद बता रहा हूँ आपको। अगर आप ज्यादा बार पढ़ना चाहें तो वो आपकी अपनी हिम्मत है, अपनी मोहब्बत है, जितनी बार मर्जी पढ़ लें, लेकिन कम से कम 4 मरतबा आपने अपने सामने काला नमक रख लेना है। किसी प्लेट में रख लें, किसी कागज में रख लें,
किसी भी चीज़ पर थोड़ा सा नमक रख लें। उतना नमक रखना है कि जितना बस इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि रोज़ाना ये अमल करना है। ऐसा नहीं करना कि एक मरतबा ही नमक लेकर उसके ऊपर पढ़ लेना है। थोड़ा सा मतलब अपनी चुटकी में नमक ले लें या एक चम्मच ले लें। उसके ऊपर आपने पहले तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है एक मरतबा। उसके बाद 4 मरतबा 4 टाइम्स 4 मरतबा आपने पढ़ना है, या वदूदू या वदूदू या वदूदू या वदूदू 4 मरतबा पढ़कर फिर आखिर में दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा पढ़कर उस नमक के ऊपर फूंक मार देनी है। उस नमक के ऊपर जैसे ही आप फूंक मार दें तो उसमें से थोड़ा सा नमक लेकर आपने खुद भी खा लेना है। आपकी अगर बीवी है उसको थोड़ा सा खिला दें, आपका अगर बेटा है उसको थोड़ा सा खिला दें। घर में जितने भी अफराद है ना, सबको थोड़ा थोड़ा खिला दें। अगर आप ऐसे नहीं खिला सकते तो जब घर में खाना बना रहे हो, नमक तो उसमें डालते ही हैं, तो आपने वो नमक उस खाने में डाल देना है। जब भी कोई सालन बना रहे हो उसमें वो काला नमक आपने मिक्स कर देना है। थोड़ा सा बस मिक्स कर दे जितनी जरूरत हो, और उसके बाद सारे घर वाले उस खाने को इस्तेमाल कर लेंगे और नमक भी इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा नमक सबको खिला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात को सही करना चाहते हैं उसको खिला दें। अगर बेटा नाफरमान है उसको खिला दें। अगर बेटी नाफरमान है उसको खिला दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी भाई का काम नहीं चल रहा, कोई मकसद का हुआ है, रुकावटें बनी हुई हैं, उसको खिला दें। अगर कोई घर में बीमार है, बीमारी में मुब्तला है, उसका बस ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें और उसको खिला दें। नमक से उसको नुकसान ना हो। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है जो जिद करता है, आपकी बात नहीं मानता, उसको खिला दें। अगर आपके ससुराल वाले आपके साथ सही से प्यार मोहब्बत के साथ सलूक के साथ नहीं रहते, उनको खानों में मिक्स करके खिला दें। मतलब इस नमक को आपने हर उस इंसान को खिला देना है जिसके लिए आप अच्छाई चाहते हैं, जिसके लिए आप फायदा चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप खुद ये अमल करना चाहते हैं, आपका कोई काम अटका है, कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा, आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है, आपकी नजरें बद लग चुकी है, रुकावटों का शिकार हो चुके हैं, बंदिश लग चुकी है, कोई काम पूरा नहीं हो पाता, हर किसी काम में कोई ना कोई मसला निकल आता है। आपने रोजाना 4 मरतबा थोड़े से नमक के ऊपर या वदूदू पढ़कर उसको खा लेना है। उसके बाद फिर देखते जाएं कि कैसे आपका हर तरह का वो मकसद पूरा होना शुरू हो जाएगा कि जिसको लेकर आप परेशान बैठे हुए थे। अगर कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपसे नाराज हो चुका हो, आपको मिलना ना चाह रहा हो, इसी तरह से उसको अगर ये नमक खिला दें, उसके दिल में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर कोई आपसे नाराज है, आपके घर में कोई भी नाराज है, आपसे बात करना नहीं चाह रहा, उसको खिला दें, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस नमक को इस्तेमाल करने से एक तो मोहब्बत में इजाफा हो जाता है, दूसरा नजरें बद लग चुकी होगी उससे निजात मिलना शुरू हो जाएगी। अगर कोई रुकावट बन चुकी होगी उससे निजात मिलना शुरू हो जाएगी। अगर कोई आपको तंग करता होगा, घर में कोई फर्द आपको तंग करता हो, उसको खिला दें, वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी का दिल सर जैसा सख्त हो चुका हो, उसके दिल को मोम की तरह नरम करने के लिए उसको ये खिला दें, उसका दिल मोम की तरह नरम हो जाएगा। हत्ता कि हर उस शख्स को ये खिलाया जा सकता है जो किसी न किसी परेशानी में, मुसीबत में मुब्तला हो। ये नमक आपने जरूर अपने घर में इस्तेमाल करना है, चाहे खाने में इस्तेमाल कर लें। उसके बाद देखें कि आपके घर में हर तरह से नहुसतें खत्म हो जाएंगी, हर तरह की शैतानी नाचाकियाँ, चालाकियाँ, जो भी वो आपके दरमियान पैदा करते हैं, वो सारी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इस नमक को आपने अपने घर में जरूर इस्तेमाल करना है। सिर्फ 4 मरतबा या वदूदू पढ़कर जब भी खाना बनाएं, थोड़ा सा नमक लें, 4 मरतबा या वदूदू पढ़कर खाने में मिला दें। बस इतना सा काम कर लें। आइए अब सब लोग मेरे साथ मिलकर इस अमल को कसरत से एक दफा इसका विर्द कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ मिलकर इसका विर्द कर लीजिए। या वदूदू 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 या वदूदू
یا ودود 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 یا ودود